पिछले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद बेंगलुरु में केजे हल्ली और डीजे हल्ली में तशद्दुद भड़क गया था। इस पूरे मामले में तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस पूरे मामले को मीडिया ने एसडीपीआई के सर पर यह जिम्मेदारी डाल दी थी और साथ ही एसडीपीआई के कई लीडरान को हिरासत में लिया गया था। इसमें यूएपीए के इल्ज़ाम में गिरफ्तार जो सबसे ज़्यादा मीडिया हाईलाइट कर रही थी, जिन्हें किंग पिन कहा जा रहा था, मुजम्मिल साहब जो इस वक्त रिहा होने के बाद आज इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर बताएं कैसे हालात थे? आप पूरे एपिसोड में नज़र आ रहे थे, आप लगातार लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप समझा रहे थे, भड़का रहे थे, क्या मामला था? सर उस दिन जब 7-7:30 के तकरीबन व्हाट्सएप में मैं एक मैसेज देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नौज़बिल्ला एक बहुत ख़राब तरीके से गुस्ताखी नवीन की तरफ से पोस्ट हुई थी। तो जैसे ये मालूम हुआ, यहाँ के डीसीपी शरणप्पा, केजेएलई और डीजेएलई के इंस्पेक्टर्स, दोनों इंस्पेक्टर अजय सारथी और केशव मूर्ति को मैसेज फॉरवर्ड करके मैंने मैसेज में टाइप भी किया कि सर इस तरह का एक मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप इमीडिएटली इसके ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन लेना है लीजिए करके। उसके बाद में मैं आप पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही आप मैसेज कर दिए थे पुलिस? हाँ, पुलिस स्टेशन जाने से पहले जैसे मुझे मैसेज आया इमीडिएट मैंने मैसेज किया और 5-10 मिनट के दौरान में ऑफिस से निकल कर मैं बाद में मुझे हमारे सगाईपुरम के वार्ड प्रेसिडेंट की तरफ से फ़ोन आया, इस तरह हुआ है बोलकर। तो हम लोग डीजेएलई को पुलिस कंप्लेंट देने के लिए गए इसके ख़िलाफ़। जैसे वहाँ पर जाकर देखता हूँ ऑलरेडी बानेसवाड़ी के एसीपी रवि प्रसाद वहाँ पर मौजूद थे, चंद मस्जिद के ज़िम्मेदार और दूसरे पार्टीज़ के लीडर भी वहाँ पर अंदर कैबिन में मौजूद थे। तो जाकर हम लोग भी उनके साथ जुड़ गए, बात कुछ भी नहीं हुई। जैसे 2-3 मिनट के वक्फे में गेट के पास से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, तो बाहर एसीपी के साथ में बाहर आए, आकर देख रहे हैं तकरीबन 50 से 60 लोग जो है गेट के पास खड़े हैं। लेकिन आप पुलिस स्टेशन गए थे क्यों? डीजेएलई के पास? जी हाँ, मैं गया था, कंप्लेंट देने के लिए गया था। तो एसीपी ने मुझे पुलिस स्टेशन से पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक जो था वहाँ का वो मंगवा कर मेरे हाथ में देकर बोले कि लॉकडाउन के दरमियान में बहुत बड़े लेवल में आप लोग यहाँ पर रिलीफ का काम किए हैं, तो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, थोड़ा आप इनसे मुखातिब होकर जाने के लिए बोलिए करके। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो ये मुसलमान कोई नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारी इंसानियती के लिए एक नबी बनकर आए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो इनके सेंटिमेंट्स क्या है ये हमें मालूम है, पर उनका भी यही कहना है कि जो मुल्क में हैं आप, उस मुल्क का क़ानून भी आपको आपके मज़हब के बराबर ही आपको इम्पोर्टेंट है, आपका उन्हीं का वास्ता, आपको यहाँ से अल्लाह के लिए चले जाइए बोलकर इतना ही मैंने। ये बताइए कि क्या पुलिस एफआईआर लेने से मना करती रही लगातार? सर जब हम लोग वहाँ पर गए हमें बाद में मालूम पड़ा कि ये इशू 5 बजे से शुरू हुआ था, जबकि 7:30 जब हम लोग गए 8:30 9:30 तक भी एफआईआर नहीं हुआ था। हर मिनट में केशव मूर्ति जो वहाँ का इंस्पेक्टर था 2 आवर टाइम दीजिए बोलकर 8:30 बजे तक ये किए। उसके बाद में क्या बोल दिए, उसको अरेस्ट करके केजेएलई को लेकर गए करके बोलकर एक अफवाह फैला दिए। और पूरी रात ऑफिसर्स के साथ में रहने के बावजूद, उनके प्रेजेंस 1 मिनट के लिए भी उनको छोड़कर हले नहीं, ह्यूमन चेन फॉर्म कर उनको प्रोटेक्शन देने के बावजूद चार्जशीट्स में टोटल 20 पर 9 केसेस मेरे ऊपर लगाए गए। 2 यूएपीए में, डीजेएलई में ये 1 बनाया गया, केजेएलई में ये 2 बनाया गया, जबकि केजेएलई की तरफ मैं गया ही नहीं। आपके पास सीडीआर कॉपी है, आप चेक कर सकते हो उसमें। केजेएलई में भी मुझे बहुत सी केसेस में इन्वॉल्व किया, तकरीबन 12 से 15 केसेस में। डीजेएलई में ऑलमोस्ट पूरे एफआईआर्स में टोटल 72 एफआईआर्स जो बने, इसमें हाईएस्ट केसेस मेरे ऊपर 20 पर 9 केसेस मेरे ऊपर लगवाए गए। जबकि आप एसीपी की मदद कर रहे थे, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोकल पुलिस ये सारी चीज़ जानती थी? सर जब हमारी अरेस्टिंग हुई तब तक भी लेकर, जब मैं एंट्री हुआ तब से लेकर अरेस्टिंग तक भी 1 सेकेंड के लिए भी पुलिस वालों से मैं अलग नहीं हुआ, वो मेरे से अलग नहीं हुआ। हेनूर के इंस्पेक्टर श्रीनिवास जो थे उस वक्त के, वो भी मेरे साथ थे, जबकि उनको खतर 2 बार ऊपर आया, मैं हाथ देने से मेरे सर के ऊपर पड़ा। एक कोई लड़का स्टील का पाइप ला के सर पे मुझे मारा, इन लोगों की प्रोटेक्शन करने की वजह से। तकरीबन 2:45 बजे करीब देर रात मैं उनको जाके बोला, मेरी बुलेट खुद जो पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क थी पूरी जल गई। जलने के बाद मैं इनको बोला कि मुझे घर जाना है, फैमिली से फ़ोन आ रहा है, टेंशन में है, फैमिली वाले भाई से भी फ़ोन कर रहे हैं बोलकर। और केशव मूर्ति जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा
केजीहಳ್ಳಿ में अभी माहौल ठंडा नहीं हुआ, फायरिंग चल रही है, हम खुद आपको घर को ड्रॉप करेंगे होयसला में करके। फिर 2 मिनट छोड़कर एसीपी रवि प्रसाद को बात करने से रवि प्रसाद ने भी यही कहा कि आपको होयसला में ड्रॉप करूँगा मैं बोलकर। अचानक 3 घंटे के करीब 2:45-3 बजे अंदर बुलाया, एसडीपी के लीडर्स को बुला रहे हैं बोल के। इमीडिएट कितने लीडर्स थे आप लोग? मैं, मसूद और अयाज, हम लोग 3 ही थे वहाँ पर, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। जैसे अंदर गए, इमीडिएट पहला काम जो है वहाँ का एसबी जो थे लिंगैया, वो आकर मोबाइल फ़ोन, मेरा और मसूद का मोबाइल फ़ोन छीना लिया और सेल में डाल दिया। जैसे डाले, आर अशोक वहाँ पर आता है, आकर खड़कर एक मीडिया को एड्रेस करता है, बोलता है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी पार्टी इसके पीछे है, कॉन्स्पिरेसी कर है, इसको कैसे पता चला कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, नवीन किससे बिलोंग करता है। और नवीन के साथ साथ जो फेसबुक का स्क्रीनशॉट लेकर जो फ़ायरोज़ नाम वाला जो डाला, वो कौन सी पार्टी का सोशल मीडिया का कुछ जिम्मेदार है। आप इसमें देख सकते हैं कॉन्स्पिरेसी कौन किया है, कौन इसमें पॉलिटिकली बेनिफिट उठाने की कोशिश किया है। तो आपका कहना है कि एसडीपीआई को बली का बकरा बनाएगा? सर, हर इशू में भी आज के दौर पर जो है एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह 21 जुलाई को 12 साल कंप्लीट किया है। एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की और जो तेज़ी से हमारी रफ्तार बढ़ रही है, ये अपोजिशन वालों को देखने के लिए नहीं हो रहा। तो हर एक इशू में एसडीपीआई को पूरी तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी ने फिर से एक बार इंडिया की हिस्ट्री में फिर से एक बार एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जुडिशरी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, जुडिशरी एक इंडिविजुअल बॉडी है बोलकर। डे 1 से जब अरेस्ट हुए तो जुडिशरी पर पूरा यकीन था हमें, अल्लाह के बाद, कि हमें कानून कोर्ट में एटलीस्ट हमें इंसाफ मिलेगा बोलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार कर्नाटका का हाई कोर्ट लेकिन ये बताइए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है। ये बताइए कि जिन पुलिसों की मदद आप करते रहे रात 3 बजे तक, वही पुलिस आपको लॉकअप में डालते हैं और इतनी अजियत पहुँचाते हैं, कैसे मुमकिन है? सर, जैसे ही हम लोगों को अरेस्ट किए, जो लोग भी वहाँ पर थे ऑफिस इंचार्ज, उन लोगों को सबसे इंचार्ज से हटा दिया गया, दूसरे स्टेशन के ऑफिसर्स आकर वहाँ पर इंचार्ज ले लिए। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, मगर जो चंद लोग जो एक्चुअली अपनी ड्यूटी निभाना, जो अपना मकसद, अपना काम समझकर काम करने वाले थे, इन लोगों को पॉलिटिकली इनके हाथ बांध दिए गए। जब रवि प्रसाद सर को 9:30 बजे मैं बोला कि 10 मिनट आप लाठी चार्ज कीजिए बोले, तो बोले कि हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, ऊपर से ऑर्डर है कि पुलिस की तरफ से वायलेंस नहीं जाना है बोलकर। अच्छा, दूसरी तरफ जब आप अरेस्ट होते हैं रात 3 बजे के बाद, उसके बाद का एपिसोड कैसा रहा? जेल में जाने के बाद किस तरह से ट्रीटमेंट रहा आप लोगों के साथ? सर, जैसे अरेस्ट हुए हम लोगों को तकरीबन 6 बजे सुबह कोतनूर पुलिस स्टेशन को शिफ्ट किया गया। कोतनूर पुलिस स्टेशन में वहाँ पर हमें इंसान नहीं, जानवर से बदतर समझा गया। एक बिठाकर एक लोग को 5-5 लोग 3rd डिग्री टार्चर दिए। सुस्त होकर, बेहोश होकर जब पानी पूछे तो टॉयलेट में से पानी पकड़ कर लाकर पीने दिए। एक मुफ्ती सऊद नाम के एक सुबह फजर पढ़ा, उनको इंसिडेंट का मालूम ही नहीं था। फजर पढ़ाने के लिए नमाज को जब निकले तो उनको भी अरेस्ट करके लेकर आ गए। ऐसे ऐसे लफ्ज़ उनको इस्तेमाल किए, पाकिस्तान से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए बोलकर। और जब तंग आकर इनके मारों से जब ये पैर पकड़े, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए सर बोले, तो अल्लाह क्यों बोलता है, राम बोल बोलकर उनकी दाढ़ी को शूज़ से खुंदला। वो ईरेन बोलकर एक कांस्टेबल जो उस वक्त मौजूद था, वो ये कहाँ की ज़्यादती आप कर रहे हैं? हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुस्तान की आज़ादी में किसका कंट्रीब्यूशन है, ये आप लोगों को बेहतर मालूम है। सिर्फ आप अपनी एक कम्युनल सोच के लिए, आपको आपकी नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट जो आप यूनिफॉर्म में है उसकी तो आप ये कर आप जो है इज़्ज़त कर ये कर सकते हैं। मानता हूँ मैं, हमें आज भी जो है उस दिन का रात जो है ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। पुलिस स्टेशन पर जो जिसने भी किया, ये बहुत ही गलत काम था। पुलिस स्टेशन पर हाथ नहीं रखना था, बहुत गलत हुआ है। मगर इसका मतलब ये नहीं, आप जो इन्वॉल्व हैं उसको उसमें सज़ा दीजिए। हमें ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को भी ये नहीं कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उसमें आप सज़ा दीजिए। मगर इसका ये मतलब नहीं सारे 500 लोग जो है, 500 में कई लोगों को इंसिडेंट ही मालूम नहीं है क्या हुआ क्या बोलकर। लेकिन आप उस इंसिडेंट को मजम्मत करते हैं, वो जो पूरा मामला था, क्योंकि नवीन ने गलत किया था, उसको कानूनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी तशद्दुद हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी मजम्मत करते हैं आप? सर, ये इंसिडेंट जो है 100% मैं मजम्मत करता हूँ इसका। पुलिस स्टेशन पर जो भी हुआ, ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाकर लोगों ने काम जिसने भी किया है। अखंड शिवनिवास मूर्ति का जो घर जलाया वो भी तो गलत है सर। हाँ, ये भी एकदम सरासर गलत है। ये भी ज़रूरत नहीं थी। जब लीगल आपके पास एक प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट है, स्टेशन है, आप पूरे तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर, CRPC को सामने रखकर, सेक्शंस को आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। जब जो भी हुआ, जो भी किया, एकदम सरासर गलत है।
और जो नवीन डाला, नवीन को डालने के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी की गई और इसे स्क्रीनशॉट लेकर जिन्हें एस्केलेट किया, उसके पीछे की जिन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, ये लोगों को यहाँ पर नहीं तो भी अल्लाह के पास जाकर बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। और जो 4 शहीद जो इसमें हुए हैं, इनकी फैमिलीज़ का जो लॉस हुआ है, सिवाय अल्लाह के इन लोगों को कोई भी फुलफ़िल नहीं कर सकता, और उनके घर वालों को भी अल्लाह सब्र अता करे, इसकी भी मैं दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुज़म्मिल साहब जो तकरीबन 10 माह जेल में रह के आए हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो रात 3 बजे तक लगातार पुलिस की मदद करते रहे, लोगों को समझाते रहे, और पुलिस ये जानती थी। उसके बाद अचानक इन्हें अंदर बुलाया जाता और हिरासत में लेके 10 महीने के बाद अभी इन्हें बेल मिल जाती। ये पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं इसमें सियासी असर और रसूख नज़र आता है। मुज़म्मिल जैसे ऐसे कई लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जिन पर ऐसे मुकदमे हैं जिन पर चार्जशीट अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोग जेल में सड़ रहे हैं। केजे हल्ली डीजे हल्ली मामले में अक्यूज़ नंबर 2 जो यूएपी के मामले में कैद थे, उन्हें बेल मिल चुकी है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सब क्या हालात थे उस वक्त, क्या हालात थे और अब कैसे महसूस कर रहे हैं आप? जब हम इंसिडेंट डे के दिन कंप्लेंट देने के लिए गए थे डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद थे। मौजूद होने के बावजूद हम जाके जब स्टेशन के अंदर जाके बात किए थे, एसीपी साहब रवि प्रसाद ईस्ट डिवीज़न के मौजूद थे उधर पे। एसीपी साहब ने कहा आप ड्राफ्ट बना दीजिए, हम क्या है सो लीगल एक्शन इसके ख़िलाफ़ लेंगे बोल के। जैसे ही हम बात करके एसीपी साहब को बाहर निकले, तब देखने को लगता है कि क्राउड बहुत जमा हो गया है। क्राउड जमा होने के बाद में एसीपी साहब जाके क्राउड को बात करते हैं, क्राउड नहीं मानता है। तो एसीपी साहब खुद आकर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुज़म्मिल पाशा को बोलते हैं कि आपका एक पब्लिक फेस है, आप कोविड पैंडमिक में बहुत सारे काम किए हैं, आपके पार्टी से आपके पर्सनल जो भी आप कोविड के रिलेटेड काम किए थे उसके रिलेटेड से पब्लिक आपका बात मानेगा, आपका कम्युनिटी है, थोड़ा जाके पब्लिक को एड्रेस करो कर बोल के जो एड्रेसिंग माइक था वो माइक को लेके आके मुज़म्मिल पाशा साहब के हाथ में पुलिस स्टाफ ही दिए थे। उसके बाद मुज़म्मिल साहब ने जिस तरीके से बात किया था पब्लिक को, बस कोरोना के रिलेटेड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और लॉ एंड ऑर्डर को कुछ भी डिस्टर्ब मत करो, बस इतना ही बात कर लेके थे। माहौल आने और बिगड़ गया। उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए। पॉलिटिशियंस आने के बाद सिचुएशन कंट्रोल में ही नहीं आया। उसके बाद बहुत सारा सिचुएशन बिगड़ गया था। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।